हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनली जेके पीएससी ने हमारे पास जेके एएस की पोस्ट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। कब आपके ऑनलाइन होंगे फॉर्म और आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, टोटल फ़ी क्या रहने वाली है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, फर्दर अपडेट्स और हमारे लेक्चर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप फिलिंग अप ऑफ पोस्ट थ्रू जे.एंड.के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 की अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन नंबर 4 है, डेट आज की है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपके फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, तो यहाँ पे आपके फॉर्म जो है वो 1 तारीख से ऑनलाइन होंगे। ठीक है, जो हमारे पास अगस्त की 1 तारीख से ऑनलाइन होंगे और 21 अगस्त तक ये हमारे पास आप भर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम आपको दिया गया है, ऑलमोस्ट 20 डेज़ आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लास्ट डेट जो है आपको यहाँ पे जो है ये है 21, और उसके बाद मिनिमम एंड मिनिमम जो मैक्सिमम एज है आपकी, मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करें तो ये रेफरेंस टू 1 जनवरी 2024 तक दिया गया है। इसकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे। और कैंडिडेट कैन एडिट, आप अपने फॉर्म को एडिट कौन सी डेट को कर सकते हो, 22 से लेकर 24 के बीच में आप इसको एडिट भी कर सकते हो। चलिए, ये भी हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, सर्विसेज एंड स्केल ऑफ पे क्या रहने वाला है। देखें, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जूनियर स्केल ऑफ जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें या जे.एंड.के पुलिस सर्विस की बात करें, जे.एंड.के अकाउंट सर्विस की बात करें, तो लेवल 8 है आपका। लेवल कौन सा है? 8 है, और 47,600 से ये स्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो होती है पे इसकी। और फिर अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप क्या है इसका, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। नेम ऑफ द सर्विस की बात करें, जूनियर स्केल ऑफ जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ओपन मैरिज की 12 है, जे.एंड.के पुलिस सर्विस में भी इसकी 12 है, जे.एंड.के अकाउंट सर्विस में भी इसकी 12 है, और टोटल मिला के ओपन मैरिज की हमारे पास 36 पोस्ट है। ठीक है, इसी तरह एससी की हमारे पास जूनियर स्केल ऑफ जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2 है, जे.एंड.के पुलिस सर्विस में भी 2 है, और जे.एंड.के अकाउंट सर्विस में भी 2 है, और टोटल मिला के 6 है किसकी, एससी की। इसी तरह हम एसटी फर्स्ट की बात करें तो टोटल जूनियर स्केल ऑफ जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 3 है, जे.एंड.के पुलिस सर्विस में भी 3 है, और जे.एंड.के अकाउंट सर्विस में भी 3 है, और टोटल मिला के 9 है। सेम प्रोसीजर जो हमारे पास इन्होंने एसटी सेकंड के लिए भी रखा है 3-3। ओके, और फिर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में हमारे पास जूनियर स्केल ऑफ जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 2 हैं, और जे.एंड.के पुलिस सर्विस के लिए भी 2 हैं, और जे.एंड.के अकाउंट सर्विस के लिए भी 2 है, टोटल मिला के 6 है। एलएसीआईबी की बात करें तो 2 है हमारे पास जूनियर स्केल ऑफ जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जे.एंड.के पुलिस सर्विस के लिए भी 2 है, जे.एंड.के अकाउंट सर्विस के लिए भी 2 है, और टोटल मिला के 6 है। ओके, उसके बाद आरबीए की हमारे पास 3-3 है, आरबीए की 3-3 है हर एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस की भी 3-3 है, टोटल मिला के 9 आरबीए की है, 9 ईडब्ल्यूएस की है। अब यहाँ पे टोटल मिला के ये कितनी हुई, 90। ओके, तो टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है इस बार, 90 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करें, काफ़ी पोस्ट है ये। और यहाँ पे आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कैटेगरी एज एज ऑन 1 जनवरी 2024, द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर द कैंडिडेट इज गिवन बिलो। ओपन मैरिज के लिए अगर हम बात करते हैं, एज आपको 32 दी गई है, ये याद रखना है। नॉट बोर्न आफ्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1/1/2003 से के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए, और 1/1/1992 से जो है पहले बर्न नहीं होना चाहिए, ये आपको इसके बीच में याद रखना है। और 32 एज लिमिट इसके लिए है, और रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, इन सर्विस जो कैंडिडेट है उनके लिए 34 है, और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स जो है वो हमारे पास उनके लिए 35 है। ये एज क्राइटेरिया रहने वाला इंपॉर्टेंट है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो फ़ी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। लेकिन आपका जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन के लिए, प्री जो लिमिनरी एग्ज़ाम होता है, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, डोडा एंड राजौरी, ये एग्ज़ाम सेंटर हैं इसके, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल, जब आपका सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट रिक्वेस्ट फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड, और उसकी जो जनरल कैटेगरी की है वो 1200 रुपये फ़ी है, और रिजर्व कैटेगरी की 700 रुपये फ़ी है, और PHC कैंडिडेट के लिए नील है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे फ़ी प्रोसीजर है। ओके, तो स्कीम्स ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन आपको पता ही है, यहाँ पे कितनी स्टेज होती हैं ये वो
कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन। फिर कंबाइंड कम्पिटिटिव मेन एग्जामिनेशन होता है रिटन इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है। फिर थर्ड दोबारा से आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर होता है, जनरल स्टडी फर्स्ट एंड जनरल स्टडी सेकंड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे ये कैरी किए जाते हैं, मैक्सिमम 200 मार्क होते हैं हर एक। और मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल काउंट ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन के लिए इनको काउंट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है कि फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3 यानी 0.33 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिटेक्टेड एज पेनल्टी। ओके, तो बाकी ये जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो यहाँ दिया गया है एवरी कैंडिडेट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन who is otherwise eligible shall be permitted 6 attempts at the examination। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे provide that this restriction on the number of attempts will not apply in the case of scheduled caste and scheduled tribes candidates who are otherwise eligible। Okay, provided further that the number of attempts permissible to candidate belonging to RBA, OBC, ALC, IB who are otherwise eligible shall be 9। Okay, the relaxation will be available to the candidate who are eligible to avail of reservation applicable टू सच कैंडिडेट्स। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है हाइट कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे फीमेल के लिए तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट गेज की बात करें तो एक्सपेंशन दिया गया है 84 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। और गर्ल के लिए अगर फीमेल की बात करें तो 79 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो ये आपने याद रखनी है। और आप ऑनलाइन कर सकते हैं http://www.jkpsc.nic.in पे जाके। ओके, तो ये आपको बताना था, इंपॉर्टेंट था अपडेट, ठीक है। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।